अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे महंगाई के हवाले से। हुकूमत की जानिब से ये दावा सामने आ रहा है कि महंगाई की शरह में कमी हो रही है और उसके साथ साथ आवाम को सहूलियात देने की पूरी कोशिश की जा रही है। आज ज़रा हम आवाम के पास जाएंगे, उनसे जानेंगे कि रोज़मर्रा की जो शाय खुदनोश हैं वो किस हद तक कम हुई, खाने पीने के अशाया में किस हद तक कमी हुई और उसके साथ साथ चिकन, उसके अलावा आटा, घी और बाकी जो आइटम्स हैं उनकी कीमत में गुज़िश्ता हफ्तों की निस्बत कितनी कमी आई, इस सारी सूरत पे बात करेंगे। हम इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, पुराना शुजाबाद रोड पर। जरा यहाँ लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। हुकूमत का दावा है कि महंगाई पहले से कम होना शुरू हो गई है। क्या समझते हैं कितनी कम हुई है और कितना फ़ायदा मिलना शुरू हो गया आपको? वो तो हुकूमत कह रही है ना कम हुई है महंगाई, लेकिन इनकम तो वहीं की वहीं खड़ी है। जो 500-700 जो बंदा कमा रहा है गरीब आदमी, बस वही है। ज़्यादा से ज़्यादा जोर मार के 800 कमा लेगा, उसका 1000-1200 का खर्चा है, इससे कम खर्चा है नहीं। आप ये कह रहे हैं कि महंगाई कम हुई होगी लेकिन आमदनी में इजाफा नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं, वो तो हुकूमत कह रही है ना महंगाई में कमी हुई है, लेकिन हमारी नज़र में तो अभी कमी हुई नहीं ना। कमी तो तब होगी बिजली के बिल कम आएंगे, सुई गैस जो उनसे सस्ती होगी, फिर कमी होगी। ऐसा तो कमी नहीं होती, पेट्रोल फिर महंगा हो गया। तो आप ये कह रहे हैं कि मार्केट की जो चीज़ें हैं उसके अलावा जो ये बिल और सुई गैस के बिल हैं, ये प्रॉब्लम है? बिल्कुल प्रॉब्लम, ये तो वहीं का वहीं खड़े हैं ना। ये तो किसमें तो बिल्कुल रत्ती बराबर कमी आई नहीं, ये तो बल्कि बढ़ रहा है। गरीब आदमी तो उनका सिर्फ बिजली के बिल और गैस के बिल के अंदर ही पूरा है, उसके घर तो बेचारे के जो उनका दीवा जलता ही नहीं है। ये मसला बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल गरीब आदमी तो मर गया ना मुकम्मल। कोई हुकूमत को तजवीज़ देना पसंद करेंगे, क्या काम करें? हुकूमत को मैं यही कहूँगा अपने अखराजात कम करे, अखराजात कम करें, अखराजात करे और सपोर्ट करे। ये वो तो कहते हैं ईमानदारी के साथ वो तो काम कहते करे। हैं हमारी तनख्वाहें कम हैं, अभी हमें इतने खर्चे, हमने बड़ी चीज़ें रोक के रखी हुई हैं, कंट्रोल रखी हुई हैं। देखो जी, उनको तो जितना मर्जी पैसा मिल जाए उनके लिए तो कम है। जो सारी गड़बड़ होती है, कोई बाहर पहुँचा देता है, कोई ज़मीन ले लेता है, कोई कुछ कर लेता है। कुछ मर तो गरीब आदमी रहा ना, जो बेचारा बिल भी नहीं भर सकता। मसला आम आदमी का है जो बिल भी नहीं अफोर्ड कर सकता। ये है लोगों की राय। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? कैसे जा रहे हैं काम काज? बहुत हालात ख़राब है। हालात ख़राब है। हुकूमत तो कह रही है महंगाई की शरह में कमी हुई है। नहीं, कोई कमी नहीं हुई। कारोबार बहुत लॉस यानी कि कम हो गया है। जो ताज़ा करने वाले हैं उनकी दिहाड़ियाँ नहीं बनती। डेली बेस पे कोई काम नहीं है जो ऐसे कि भी गरीब इंसान जो दिहाड़ी ले ले। कुछ भी काम कर लो उसमें डेली बेस पे दिहाड़ी नहीं है गरीब की। कोई भी काम कर लो पैसे नहीं है। नहीं है। अब हम फ्रूट का करते हैं, इसमें हमारे को डेली में कोई दिहाड़ी नहीं बचता। 2 दिन में 3 दिन में प्रॉफिट निकलता है, कभी नुकसान हो जाता है, कभी क्या है। मुझे समझ नहीं आ रही कि समझ नहीं कैसे आ रही। चलेगा। महंगाई ने हमें तोड़ दिया बिल्कुल। कोई हालात बेहतर होते कहीं दिखाई दे रहे हो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे। कि 1-2 महीने बाद हालात बदलना शुरू हो जाए? कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। जहाँ देखो अब घी चीनी वैसे दोबारा महंगा हो गया है। आटा देखो वो महंगा हो गया, घी दोबारा महंगा हो गया। गरीब इंसान के लिए यही चीज़ महंगी होती है और वो नीचे हो जाता है। वो कहते हैं गरीब इंसान की यही ज़रूरत होती है और वही चीज़ें महंगी हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? आज बात कर रहे थे, हुकूमत कह रही है कि महंगाई की शरह में कमी हुई है। ये आपके सामने ही है सब कुछ। रो रहे हैं लोग, बुरा हाल है लोगों के। 1000 रुपये की तो अहमियत ही कुछ नहीं रह गई ना, और 100 से भी कम है। तो बंदा कहाँ से लाएगा? जो बेचारे जिनकी 1000 रुपये मजदूरी है, दिहाड़ी है, वो क्या करते होंगे? रोते ही होंगे ना। बैठे घर में उन बेचारे बच्चे जो घर जाते होंगे तो वो अलग, उनको घर वाले बात कर ये ला दो ये ला दो, कहाँ से ला के थे? हुकूमत साहब को कोई तवक्कुल नहीं है? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मरियम साहबा ने तो कहा है कि मैं नौजवानों के लिए स्कॉलरशिप कह सकती हैं, वो कह सकती हैं, लेकिन करेंगे क्या? करना उनके बस की बात भी नहीं है। हुकूमत सिर्फ कह सकती है, सिर्फ वो बातें कर सकती है, लेकिन काम हुकूमत के बस की बात नहीं है। ये लोगों की राय है। हम ज़रा मज़ीद आगे चल लेते हैं। क्या हाल है आपके? ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या करते हो? रेडी लगाते हैं। स्टार लगाते हो? हाँ जी। कब से स्टार लगाया हुआ है आपने? जी, कितना टाइम हो गया? मुझे महीना होने वाला है। महीना। उससे पहले क्या कर रहे थे? दूध दही का काम। दूध दही काम, वो काम नहीं चला? नहीं, वो नहीं चला। काम तो- करता था, उसके बाद भी छोड़ दिया। अब इस काम में कितना आपको लग रहा है कि काम बेहतर है? सही है, अल्लाह का शुक्र ये है। बेहतर है। तो क्या आगे क्या सोचा है? आप मुस्तकबिल के बारे में क्या करना है? अभी फ़िलहाल ये कह रहे हैं, फिर आगे के बारे में देखो क्या होता है क्या नहीं कितनी होता। उम्र है आपकी? मेरी 19 साल। 19 साल। 19 साल कब से काम कर रहे हैं? मैं 7 साल से काम कर रहा हूँ, 7 शादीशुदा साल। हूँ। अच्छा, अभी 7 साल की उम्र से आप काम कर रहे हैं? हाँ जी। तो क्या लगता है पहले से हालात बेहतर होना शुरू हुए हैं मुल्क के, या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं, गैस के बिल, बिजली के बिल वगैरह बहुत आ रहे हैं। इन चीज़ों ने काफ़ी परेशान किया हुआ बहुत है। परेशान किया हुआ है। जो कमाते हैं वहाँ चला जाता वहाँ चला जाता है, कुछ भी नहीं बचता। है। ये जो भाई खड़े थे 7 साल की उम्र से काम कर रहे हैं,
और वो कह रहे हैं कि बिजली के बिलों ने काफ़ी परेशान किया हुआ है, और वो कह रहे हैं कि इस वजह से जो वो कमाते हैं उसका ज़्यादातर हिस्सा हमें जो यूटिलिटी बिल्स हैं उनको अदा करने में लग जाता है। ये एक मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे, और ये हर जगह प्रॉब्लम है तमाम लोगों का, तमाम शहरों का। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहे हैं काम काज? काम अल्लाह का शुक्र है बेहतर जा रहा है जी। हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत तो पहले ये लॉकडाउन ख़त्म करे। ये 8 बजे वाला? हाँ, ना कोई स्मोक है, ना कुछ है, ना लेना ना देना। ठीक है, कारोबारी हालात पोजीशन सेट होंगे, बेहतरी आएगी, ठीक हो गया। मेरी हुकूमत से यही अपील है कि ये जो लॉकडाउन इन्होंने किस चीज़ का, कोई बीमारी है, कोई कोरोना है, क्या चीज़ है, किस वजह से ये लगा रखा है? स्मोक तो ये अल्लाह ताला की तरफ से है, इंसान इसमें कुछ नहीं कर सकता। पहले भी स्मोक थी और कारोबार काम चलते रहे हैं। कोई महंगाई की शरह में कमी हुई है? थोड़ी बहुत, हल्का फुल्का फर्क आया है। जी जी। और क्या इसके अलावा क्या डिमांड करेंगे? हुकूमत क्या इकदाम करे कि आप लोगों का काम मज़ीद बेहतर चले? भाई ये हमारा टाइम बढ़ाया जाए, हमें हुकूमत से और कुछ नहीं लेना। सिर्फ जो लॉकडाउन के हवाले से चीज़ें हैं वो ये कह रहे हैं कि इस पर थोड़ा सा नज़रसानी की जाए ताकि काम चल सके। मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? कैसे जाएँ काम काज? काम बहुत मंदे जा रहे हैं। मंदी जाए। सेब तो कितने में? 200 रुपये किलो? 200 है, 240। और अनार? अनार ये 300 है, और ये वाला? ये 350 है। 350। तो सुनाए हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत बस ना पूछो, हाल बहुत बुरा है। तो कह बिलों रहे हैं का कि हाल हमने है। महंगाई को कम किया है, कहीं भी कम नहीं किया, किसी चीज़ में भी कम नहीं किया होगा। खाने पीने के अशिया हों। नहीं, किसी चीज़ में भी कम नहीं किया होगा। अच्छा। कहीं पे भी देख लो रेट अपने अपने हिसाब किताब का। हर मुर्गी वाले को भी देख लो, मुर्गी का रेट कुछ और होगा। मुर्गी तो आजकल 400 रुपये आ गई है। 400 पे आ गई, लेट लिस्ट पे कुछ और है, हमारे भी लेट लिस्ट पे किसी और रेट होता है और गवर्नमेंट का रेट कुछ और है। तो ये लोग नहीं, आप लोग नहीं मानते जो दुकानदार हैं। सर जी, ये मंडी जाते नहीं है ना, मंडी जाएंगे तो पता लगेगा ना मंडी में क्या हिसाब किताब बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा है। अब तो मंडी का रेट और है, मार्केट का अलग है। महीने महीने रेट लिस्ट पे रेट चेंज नहीं होता, महीना महीना। महीना और महीना। यहाँ रोज रेट चेंज होता है। और यहाँ तकरीबन मंडी में रोज चेंज होता है, 2 दिन बाद लाजमी चेंज लेकिन होता रेट लिस्ट पे वही चल रहा होता है। है। रेट लिस्ट पे वही चल रहा होता है। जी, उन्होंने बात की कि जो हुकूमती सरकारी रेट लिस्ट है वो इनके मुताबिक कई हफ्ते चेंज नहीं होती, जबकि मार्केट में रोज़ाना तब्दीली आ रही होती है। तो अगर इसको देख कर चीज़ें बनाई जाएँ तो फिर तो उसमें अमल किया जा सकता है, लेकिन अगर इसके बगैर चीज़ों को कंट्रोल किया जाए तो फिर मुश्किल हो जाता है। हम ज़रा कोशिश करेंगे कि मज़ीद लोगों के पास भी चलें और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक भाई बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। चिकन का रेट डाउन हुआ है, कोई काम बेहतर हुआ? हाँ जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। और ये चलेगा या फिर 1-2 दिन की बात है? कुछ भी नहीं कह सकते सर। इसके बारे में नहीं पता। पहले तो मार्केट रेट काफ़ी उठ रहा पहले था। रेट तेज था, आवाम भी गायब हो गई थी हाँ, चिकन के ऊपर ना। अब तो रेट डाउन है, अब कुछ बेहतर है कि हलचल है काम में। अब कितने में चल रहा है? 400। 400 रुपये का। ठीक है जी। वो कह रहे हैं कि अब चिकन का रेट डाउन हुआ है तो काम बेहतर हुआ है, पहले काम नहीं था। क्या हाल है जी आपके? ठीक है। मरियम साहबा को पैगाम देना चाहे थे। मरियम शहजादी है जी, माशाल्लाह जी, जब से आई अल्लाह की रहमत से क्या बात है। देखो आपके सामने रेल पेल लगी भी है, हर चीज़ सस्ती है। मुर्गी 800 रुपये किलो थी, अब मुर्गी 400 रुपये किलो हो गई है। ठीक है ना? ठीक है। हाँ, अच्छा, यानी कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कर रही ये है। मरियम साहबा के आने के बाद तब्दीली काफ़ी आ गई है, बहुत ज़बरदस्त आई है जी, क्या और बात महंगाई है। भी कम हुई है, बहुत कम हुई है सर, वाह जी। खाने पीने के शाह में। मज़ीद हुकूमत क्या काम करे? बस सही कर रही है माशाल्लाह। ऐसे ही लगे रहें। हाँ, ऐसे लगे रहे, अल्लाह करे आहिस्ता आहिस्ता सेटिंग हो। ये कह रहे हैं कि आप जैसे शहजादे माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको भी तरक्की दे। आमीन हाँ, आमीन। वाह। शुक्रिया आपका, ये आपने बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये आपने गुफ्तगू जानी हुकूमत पंजाब की परफॉर्मेंस से काफ़ी मुतमिन दिखाई दे रहे थे शहरी से हमने बात की। जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि महंगाई की शरह में कितनी कमी हुई, अवामी राय आपके सामने रख रहे हैं। हमारे साथ एक और शायरी मौजूद है, जरा उनसे बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का करम है जी। खाने पीने के शाह में कितनी कमी हुई? सर कोई कमी नहीं, आटा भी महंगा, चीनी भी महंगी, घी भी महंगा, सब कुछ महंगा मिल रहा है। हर चीज़ महंगी। हर चीज़ हुकूमत महंगी। का दावा है कि आटा पहले से कई गुना सस्ता हुआ है। सर नहीं मिल रहा, कितने रुपए 100 किलो? रुपये किलो मिल रहा है, 120 रुपये किलो मिल रहा है आटा। 120 तक पहुंच गया। जी जी। और घी जो- कहाँ पहुंच गया? घी 500 से ऊपर है सर, 500 रुपए फी किलो से ज़ायद। ज़्यादा है, 550 रुपये मिल रहा है। ठीक है।
और 550 रुपये। बाकी कोई चीज़ आपको कम दिखाई नहीं दे रही? नहीं दे रही। बिजली के बिलों में फ़र्क आया होगा? कोई फ़र्क नहीं है जी, जो आज 1000 रुपये आना था ना वहाँ 1600 रुपये आया है। तो फिर निज़ाम कैसे चल रहा है? बस अल्लाह चला रहा है जी, ये तो नहीं चला रहे। मुल्क भी अल्लाह चला रहा है, अवाम को भी अल्लाह चला रहा है। ये हुक्मरान वगैरह कुछ ये कुछ नहीं कर रहे, ये अपने घर भर रहे हैं बस। कह रहे हैं कि हम खिदमत की पूरी कोशिश कर रहे हैं, खजाना आपका बिल्कुल खाली है, उसमें टक्का भी नहीं कहाँ है। गया जी? उधार लेके मुल्क चल रहा है। कहाँ गया खजाना वो? आप पे खर्च हुआ अवाम पे? सर हमें तो नहीं मिला, 1 रुपया नहीं हमें मिला। सड़कें बनाई, फ्लाई ओवर बनाया, सी पैक बनाया ये आपके तो लिए। ये जरदारी दौर में बना हुआ जी पुल, जरदारी ने बनवाया था, गलानी हमारे इलाके का गलानी ने बनवाया था ये। मियाँ साहब ने मियाँ साहब ने तो नहीं ये पुल बनवाया, ये तो गलानी ने बनवाया। जो बना के दी वो पीछे बनी हुई होगी ना, वो हमने तो नहीं देखी। आपके लिए कुछ नहीं किया? आप हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, महंगाई कम कर दे, घी आटा चीनी दालें ये महंगी कर दे। चिकन कम कर दिया? चिकन 400 रुपये बिक रहा है, चलो चिकन तो कम हो गया। ये जो खाने पीने की अशिया है वो तो कम हो ना, दालें हो गई, दालें हो चावल गई, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये चीज़ें कम हो। खाने पीने के अशिया को सस्ता होना चाहिए। घी 5.5 तक पहुँच गया, उसके साथ साथ जो बाकी अशिया है उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, तो उनकी कीमतों में जब कमी आएगी फिर जाकर आवाम को रिलीफ मिलेगा। और सबसे अहम बिजली और गैस के बिल, हम जरा यहाँ पे आएंगे, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आज बात करते हैं हुकूमती पॉलिसीज़ के हवाले से। हुकूमत का ये कहना है कि महंगाई की शरह में कमी हुई है। आप एक आम शहरी है, क्या आप समझते हैं कि महंगाई की शरह में वाकई कमी हुई है? हुजूर कहाँ कमी हुई है, हर बंदा महंगाई की वजह से पिसा पड़ा है। हाँ जी, जो उसकी बुनियादी चीज़ें हैं, दाल चीनी आटा घी, ये उसको सस्ती होनी चाहिए। आवाम को तो रोटी चाहिए। हाँ जी, तो आवाम तो हुकूमत से ये अर्ज़ करेंगे कि मेहरबानी फरमाएँ, गरीब की जनाब खैर खाई करें। गरीब लोग बड़े परेशान हैं, उनको लुकमा मुयसर नहीं है। वो कहते हैं कि हमने आटा कम किया, हमने बाकी चीज़ों के रेट कंट्रोल करने की कोशिश की, अब चिकन भी कम हो गया। हुकूमत अपनी चिकन से तो गुजारा नहीं होगा ना, लोगों को रोटी चाहिए। हाँ जी, चिकन मिले ना मिले, दाल रोटी सब्ज़ी ये तो सस्ती होनी चाहिए। हाँ जी, हम तो अपील कंट्रोल करने वाला नहीं है। अभी तक तो कोई नज़र नहीं आ रहा, हर चीज़ महंगी है हुजूर। आप फल देख रहे हैं, फल भी बहुत महंगे। हाँ जी, मुर्गी देखें अब थोड़ी बहुत ही सस्ती है चिकन। हाँ जी, लेकिन आटा घी और महंगा हो गया मज़ीद। हाँ जी, दालें वो महंगी हो रही हैं। लोगों को अब बुनियादी चीज़ें चाहिए, बाकी कुछ ना चाहिए, कुछ नहीं चाहते हैं जी। वो कहते हैं बुनियादी हमें हकूक़ मिलने चाहिए। बुनियादी हकूक़ मिलने चाहिए, बुनियादी हकूक़ की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। लोग ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर खाने पीने की शाह कम होती हैं तो उसका एक अच्छा असर आएगा। अगर खाने पीने की शाह में कमी नहीं होती तो फिर कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। हमारे साथ एक बच्चा मौजूद है। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2 ऑरेंज में। क्या बनोगे बड़े होके? इंशाल्लाह ताला अपने पापा की तरह डॉक्टर बनूंगा। डॉक्टर बनोगे, शाबाश जी। हमारे साथ बच्चा मौजूद है जो कि डॉक्टर बनेगा। हम तो आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? कैसे जा रहे हैं काम काज? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतर जा रहे हैं। कुछ महंगाई की शरह में कमी हुई है या वैसे ही है, बढ़ रही है, बढ़ गई है? क्या क्या महंगा हो गया है? हर चीज़ महंगी है, आपके सामने सब महंगी है भाईजान। आटा घी चीनी, हुकूमत तो कह रही है कि महंगाई कम हुई है। कौन कह रहा कम हुई है? सरकार कहती है यहाँ कारोबार नहीं है भाईजान, कारोबार नहीं चल रहा हाँ है। नहीं चल रहे बिल्कुल भी, महंगाई की वजह से। महंगाई चल का रहे कोई आपको हल नजर नहीं आया कि हुकूमत इसको कंट्रोल कर ले? ये हुकूमत को ही हल नज़र आना चाहिए, हमने क्या हल करना। वो तो कह रहे हैं हम कोशिश में लगे हुए हैं। कोशिश में इतने में आवाम मर जाएगी जितने में कोशिश करेंगे वो। आप उनकी कोशिश दिखाई नहीं दे रही, कोई इक़दामात नहीं, कारोबार ही नहीं है, रोड के ऊपर सन्नाटे हैं, एक दिन का माल 3 दिन में बिक रहा आप है। क्या काम करते हैं? फ्रूट लगाते हैं। फ्रूट का काम। आप तो फ्रूट की तो कीमतें कुछ कम है। कीमतें कम है, अभी थोड़ा माल लेकर आते हैं, इसमें कोई बचत ही नहीं है भाईजान। अच्छा, हाँ तो कितने बिकता ही ऐसे नहीं है, काम यानी कर रहे कि हैं फ्रूट का? एक दिन का माल 2-3 दिन में बिक रहा है, उसमें क्या बचेगा बताओ आप। अवाम पे पैसा होएगा तो अवाम खाएगी पिएगी, जब अवाम पे पैसा ही नहीं है, टेंशन बिजली के बिलों ने इतनी मत मार दी, 30 हज़ार 40 हज़ार बिल आ रहा बिजली का। आप कहें सारे अवाम का जो खर्चे के पैसे थे वो बिजली के बिल ले जाते हैं, बिजली के बिल ही लेके जा रहे हैं, बाकी उसके पास है ही नहीं पैसे के कुछ खरीदे। हाँ तो है ही नहीं पैसे, बिल ही भर रहे हैं बस, और क्या है। बिल ही बढ़ते जा रहे हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कैसे कैसे जा रहे हैं काम काज? बस ऐसे कारोबार आपके सामने देख लें। जैसे हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत तो ना है, हुकूमत है जो गरीबों को सब्सिडी नहीं देते कोई भी। कह रहे कि हमारे पास सब्सिडी के लिए पैसे नहीं हैं। उन्हें को फिर छोड़ दे हुकूमत, कोई और आने दे हुकूमत। किसी खजाना जो खाली है तो क्या करेगी अगली हुकूमत? कहाँ उनके लिए हैं, हमारे लिए खजाने खाली हो जाते हमने भी अपनी आसाइशें कम की हैं।
कहाँ से हमारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं? रेडी वाला बेचारा क्या ख्वाहिश होती है उसकी? नहीं, हुकूमत कहती है कि हमने अपने खर्चे घट के पता कम नहीं किए। कहाँ से कम करें। आपको कहाँ नजर से नहीं कम आए? करें? नहीं, कौन से कम करें? कोई मुतालबा हुकूमत से करना चाहें? हुकूमत ये मुतालबा है कि बिजली के बिल कम करें, आटे के रेट, घी के रेट, खाने पीने की चीज़ें एशिया जो है वो रेट कम करें। उनके रेट जब कम होंगे तो गुर्बत अपने आप खत्म होगी। घी कितने रुपए किलो चल रहा है आजकल? घी 550 रुपये किलो। 550 रुपए। आटा? आटा चल रहा है 120 रुपये किलो, 150 रुपये किलो दिखा जा रहा है। 150 रुपए, 120 से चल रहा है। 100 120 हाँ दरमियान करा है। जी, वो जो सही आटा है वो तो 150 रुपये दे रहे हैं जो दुकानदार। हाँ जी, 1 नंबर आटा जो है वो। और सब्जियाँ? सब्जी को आपके सामने रेट जैसे गोश्त तो चलते कम हैं। हुआ है कुछ? गोश्त का थोड़ा सा 400 रुपये हुआ, 450 रुपये बस। कहीं कहीं लग रहा है कि 450 हुकूमत आवाम की खिदमत के लिए बड़ी दिलजमी से काम कर रही है। कहाँ से कर ली होती तो फिर आवाम जलील हो रही होती। कहते हैं कि हुकूमत शिकायत करता है कोई? काम कर रही होगी तो हम शिकायत ना करते। ये लोग गुफ्तगू हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। हम जिस तरह बात करें जरा हम मसीह लोगों से बात करते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहे हैं काम काज? काम जा बस सही है, अल्लाह का शुक्र गुजारा है। चल रहा है? गुजारा चल रहा है। हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत तो अच्छी है लेकिन हुकूमत काम भी अच्छे करे तो फिर है। कौन कौन से काम चाहते हैं कि हुकूमत एक करे? तो बिल कम कर दें, ठीक है ना? ठीक है। बिजली का रेट बिल्कुल कम कर दें अगर ये अपना वो चाहते हैं अच्छाई और अपना नाम चाहते हैं, ठीक है। मरीम नवाज साहब को यही मेरा पैगाम है कि एक बिजली का बिल कम करा दें और दूसरी बात यह है कि वो महंगाई पे कवर करें बस। और इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पक्के बैठे हैं लेकिन खिदमत करें। हाँ, जब आवाम के साथ चलें, गरीब मजदूर आदमी के साथ, और इनका कोई कुछ नहीं कर सकता फिर। वैसे ओवरऑल कोई बेहतरी आई है? बेहतरी है, पहले से बेहतरी है। सिर्फ बिलों ने परेशान किया हुआ और कोई चीज़ ने परेशान नहीं किया हुआ। सिर्फ बिजली के बिलों ने परेशान किया हुआ है और परेशानी कहते हैं कि हम एक और भाई के इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? भाईजान शुक्र। बात करें हुकूमती पॉलिसीज़ के हवाले से, क्या समझते हैं कोई बेहतरी आ रही है या फिर अभी हुकूमत को मजीद काम करना चाहिए? भाईजान हमें तो कोई बेहतरी आती हुई नज़र नहीं लगती, हमें तो कोई भी बेहतरी आती हुई नज़र नहीं हुकूमत का दावा है कि वो खिदमत कर रही है आवाम की। ये कौन सी खिदमत है कि आए रोज़ महंगाई, ये खिदमत है? वो कहते हैं महंगाई की शरह में कमी हुई है। हमें तो कोई नज़र नहीं आ जैसे रही। नहीं, आटा, घी, चीनी, खाने पीने की चाह नहीं, वैसे ही है जैसे कि है, कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं। कोई कमी नहीं है। क्या हाल है आपके? क्या करते हैं आप? रक्षा चलाते हैं। LPG कितने रुपए किलो चल रही है? 320 रुपए। 320 रुपए। पहले तो 260-70 चल रहे थे, तो अब तो पैसे कम ही बचते होंगे फिर। बिल्कुल, सवारी किराया ही नहीं भरती है इतना। गरीब बंदे हैं, ठेका 500 रुपये भरते हैं गाड़ी का। ठीक है, सवारी से किराया मांगते, भरते नहीं है। गैस महंगा है, बाहर ही नहीं आता, खड़े रहते हैं। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत तो बस अपने लिए ही कर रही है, नहीं, आवाम के लिए कर रहे हैं। आवाम के लिए क्या कर रहे हैं? आवाम भूखी मर रही है, कारोबार नहीं है, कहाँ जाए आवाम? कोई बेहतरी नजर नहीं आई? कोई बेहतरी नजर नहीं आई। कोई बेहतरी दिखाई। ये आपने उसको जानी। हम बात करें जरा मजीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। वजन क्या हाल है आपके? कैसे जाने काम काज? काम काज तो सबके सामने ही हालात हैं भाईजान। तो ये क्यों, क्या हुआ है हालात को? हालात को क्या होगा? ये जो खान के जलसे वगैरह हो रहे हैं। तो ये जो धरना सियासत है इसने सत्यानाश कर दिया है। जी बिल्कुल, ऐसी कारोबार लोगों के हैं नहीं। फिर उसके बाद कारपोरेशन वाले हर दूसरे तीसरे दिन आ जाते हैं गरीब लोगों को तंग करने। वो भी तंग करते हैं, लेकिन वो कहते हैं रोड आप बंद कर देते हैं ना, रोड पे सामान रखते हैं तो रोड चल नहीं रहा है ना आपके सामने। सर्किट हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज कर लेते हैं, लेकिन वो आते हैं गरीबों का नुकसान करते हैं। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, नुकसान आपका भी होता है, लेकिन जब रोड पे चीज़ें आती हैं तो फिर प्रॉब्लम बनता है। लेकिन हम क्लोज कर लेते हैं, उसके अलावा फिर वो जुर्माने करते हैं। अच्छा, जुर्माने भी पे करते हैं। आप बताइए, ये इसलिए आपका काम मज़ेदार नहीं जा रहा? जी बिल्कुल ऐसी है। वो हुकूमत की जो काम काज है, हुकूमत जो वर्किंग कर रही है, कैसी जा रही है हुकूमत? हुकूमत बिल्कुल हमारी बेस्ट जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत। बात कर रहे थे हुकूमत के हवाले से। हुकूमत ने काम है जी, झोलिए अड़ के हम तो बददुआएं दे रहे हैं। ना कारोबार करने देते हैं, ना बिजली के बिल आ रहे हैं, बिजली के बिल भी जालम आ रहे हैं, ना कारोबार है, ना महंगाई, धड़ाधड़ महंगाई हो रही है। 8 बजे आप यहाँ आए, पुलिस वाले दिहाड़ियाँ बना रहे हैं धड़ाधड़। इतने स्मोक की वजह से क्या स्मोक कहाँ आ गई? अभी अब कारोबार पहले नहीं है, बिजली के बिल धड़ाधड़, गैस के बिल धड़ाधड़, हर चीज़ की लॉकडाउन, हर कोई कारोबार कर ही नहीं सकते। हम तो फंसे खड़े हैं, हुकूमत को अल्लाह करे। हम तो कह रहे हैं सुबह की जाती अभी चली जाए, हम तो झोलियाँ अड़ रहे हैं। आपको कोई इनसे तवक्को नहीं है? नहीं, हमें कोई तवक्को नहीं है। ठीक है जी, मेहरबानी। ये आपने गुफ्तगू जानी। हम ज़रा मस्जिद आगे चलते हैं जी। आप
ये मुस्लिम लोगों की राय है, कहीं पर हुकूमती इक़दाम को सराहा जा रहा है और कहीं पर काफ़ी अग्रेसिव स्टांस है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। बात करते हैं कि हुकूमत कह रही है महंगाई की शरह में कमी हुई है, आप रोज़मर्रा चीज़ें खरीदते हैं, कोई कमी नज़र आई मार्केट में? नहीं सर, कोई नहीं, कोई कमी कम नहीं हुआ? कोई कम नहीं हुआ। आटा, घी, चीनी, दालें, नहीं चावल सर, महंगा, सब महंगा। सब महंगा। कोई लगता है हुकूमत हालात बेहतर कर लेगी? देखो जी, कोशिश में तो लगे हुए हैं। कोशिश में लगे हुए हैं, मियाँ साहब की आने जाने भी लगी हुई हैं। आने जाने भी लगी, मगर रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट आना चाहिए। थोड़ा टाइम लगेगा अब। हाँ, जो सर कितना टाइम लेना है अभी? वो तो कह रहे हैं कुछ सफर एक महीना भी बहुत होता है अगर करने वाला हो बंदा, एक महीना भी बहुत होता है। अभी जो चंद महीने नहीं सर, काम पायदारी से कैसे नहीं होता? कहते तो है हमारे पास तजर्बा है, कहती जो है हुकूमत गैर भी है, तजुर्बा भी है, मगर करना नहीं चाहते। जी जी बताएं। सारी कारपोरेशन ने जनाब गुंडागर्दी करा रखी है कहते हैं आप रोड पे चीज़ें रखते हैं। कहाँ चीज़ें सर 4 फुट 3 फुट बाहर सामान तो लटकाना रोज ही कहाँ से करें? वो हज़ार रुपये जुर्माना, 2-2 हज़ार रुपये जुर्माना, गरीब आदमी हम कहाँ से भरे बताएं आप? कहते हैं रोड ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। अब कहाँ ट्रैफिक ब्लॉक? ये सर्विस रोड है सर, वाली दुकान है सर जहाँ आप खड़े हैं ये सर्विस रोड है, ये सर्विस के लिए अब ये गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारा ख्याल करे। कानून तो मौजूद है ना। कानून क्या, इसमें हमारे गरीब आदमी को 1000 रुपये, 2000, 5000, 13 हज़ार रुपये जुर्माना कर रहे हैं। अब कल 5-5 हज़ार रुपये सारे दुकानदारों को सील करके 5-5 हज़ार रुपये लिया इन्होंने। ठीक है, ये कह रहे हैं कि कुछ कॉर्पोरेशन वाले जो इस हवाले से जुर्माने हैं वो कम करें, क्योंकि तजावज़ात तो मौजूद हैं। अब तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन भी होते हैं, कहते हैं ये ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे जा रहा है काम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतर जा रहा है? हुकूमत कैसी जा रही है? बेकार, डमी। काम बेहतर जा रहा है, हुकूमत बेकार जा रही है। लेकिन ये तो अल्लाह का निज़ाम है ना, अल्लाह चला रहा है ना, हुकूमत का तो कोई हुकूमत कोशिश तो कर रही है हालात बेहतर कोई करने की। कोशिश नहीं कर रही भाई, कोई कोशिश नहीं कर रही। क्या हाल है जी आपके? बात कहते हैं महंगाई की शरह के हवाले से हुकूमत का दावा है कम हुई है। हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया, आप कह रहे हो कम हुई है। हुकूमत कह रही है, मैं तो नहीं कह रहा। ये तो हुकूमत कह रही है, हुकूमत ने तो अच्छी की रिपोर्ट हाँ, दी है ना। अब वो तो सब अच्छा देंगे ना, हम बता रहे हैं आवाम बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने, कारोबार तबाह कर दिया। आवाम पहले क्या था कारोबार, अब क्या हो गया? अच्छा था, बहुत अच्छा था पहले, खान के दौर में बहुत अच्छा। सर्वाइव किया जब सब कुछ बंद था ना। खान ने सब ये कह रहे थे कि जी ये हो गया वो हो गया। कोरोना में हमारी ये पोजीशन नहीं थी जो अब पोजीशन है। कारोबार बिल्कुल भी नहीं है, कारोबार लोग हो गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बंदे का जिम्मा लिया हुआ और अल्लाह पूरी कर रहा है। हुकूमत का कोई किरदार नहीं है, कहते हैं हुकूमत कुछ नहीं कर रही, खुद से वो कहते हैं मेहनत करें, खुद से काम करें। हम ज़रा कोशिश करेंगे कि मज़ीद लोगों के पास जाएँ और उनसे जानने की कोशिश करें कि वो मौजूदा हालात के बारे में क्या कहते हैं। हमने अभी तक जिससे भी बात की और लोगों का मिला जुला हमारा है, कहीं पर महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा के हवाले से लोगों ने कहा, कहीं पर कुछ बेहतरी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? बात करें हुकूमत के हवाले से, कैसी जा रही है हुकूमत? आपको पता ही है जो आता अपने मतलब का होता है। सही जा रही है? गुजारा ही है और क्या है, महंगाई तो नहीं है। महंगाई ज़्यादा है। मियाँ साहब कहते हैं कि मैं तजर्बाकार टीम रखता हूँ, हालात बेहतर कर लूँगा। पता नहीं वो जब से है ना, जब से ये कह रहा है। शुरू से ये कह रहा है, जब से आया है? जब से नहीं, जब कितने दफ़ा आया है ये कहते आ रहे हैं। वैसे कौन सा अपने भले गए, कोई भी बैठे ना अपने भले गए, आवाम के नहीं है। आवाम के लिए कुछ नहीं करते? कुछ भी नहीं करते। ये सारे जैसे हैं या कोई बेहतर भी है? ये तो अल्लाह कोई नेक भेजे। आपने देखा तो है नेक थे, जैसे जनब जवाल साहब से, हाँ, उसके बाद जनोजे साहब से, ऐसे जो पहले थे ना वो फिर भी अच्छे। बेनज़ीर आई, मुशर्रफ आया, हाँ वही ना। ये सियासतदान अपने मतलब में है, बस बेकार हैं। बेकार। अभी जिस तरह हमने बात की तो फिर लोगों को खिलाता है कि फाइन्स होते हैं, क्योंकि अब रोड देख रहे हैं, अब इस रोड के बाहर दुकान अंदर है और सामान बाहर है, तो तजावज़ात जिस वजह से रोड ब्लॉक है। ज़रा जाएँगे। भाई कैसे हो? क्या हाल है आपके? कैसे जाएँ काम काज? कोई हाल नहीं है काम काज, कोई हाल नहीं है। हुआ क्या है, क्या ऐसा हुआ कि काम काज का हाल ही नहीं है? बिल्कुल महंगाई तो नहीं हो गया, लोग अपने बिलों से नहीं निकल रहे, तो कारोबार महंगाई की वजह से। तो महंगाई का जिन रुकेगा कहीं पे या ये बढ़ता जाएगा? ये बेकाबू हो चुका, अब नहीं रुकता। अब नहीं रुकता, फिर क्या बनेगा आवाम का? आवाम जैसे भूखी मर रही है वैसे ही मरेगी। ठीक है जी, कहते हैं कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही और आवाम पे बोझ डाला जा रहा है। ये आपने गुफ्तगू जानी, हम मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। हम बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, मज़ीद लोगों के पास चलते हैं। क्या हाल है जी आपके? ठीक है जी, शुक्र है। काम काज बस ऐसे ही है, सरकार गुजारा हो रहा है। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत का क्या है जी, हुकूमत ने क्या करना? हुकूमत कह रही है खिदमत कर रहे हैं आपकी,
अच्छा जी। और वो कह रहे हैं महंगाई भी कम कर दी है। चलो जी, अच्छा है, महंगाई कम कर देंगे तो बेहतर है। तो मार्केट में कम हुई है चीज़ें? चीज़ें तो अभी फ़िलहाल तो कोई कम नहीं हुई। आटा, घी, चीनी, कोई ऐसी चीज़ कम नहीं हुई अभी तो। कोई फर्क नहीं आया? कोई फर्क कोई नहीं आमदन में इजाफा? कोई इजाफा कोई नहीं बिजली है। गैस के बिल कम हुए? हाँ, बिजली के बिल कम हुए हैं। बिजली कम हुई है ना, चलो कुछ तो बेहतर हुआ। हाँ जी, ठीक है जी। क्या हाल है जी आपके? ठीक है। बात करें हुकूमत के हवाले से, कैसे है? कैसी जा रही है हुकूमत? हुकूमत ठीक जा रही है। अच्छी जा रही है। अच्छी मरियम साहबा वज़ीर पंजाब हैं, ठीक कर उनको रही है। पैगाम देना चाहें? पैगाम यही दूंगा कि गरीबों का ख्याल करें, गरीबों को साथ हमदर्दी करें और अच्छे काम करें। अच्छे काम करें। ये जो होता है ना, एक मैं आपको बात बताऊँ जी कि हमारे तमाम इदारे करप्ट हैं, कोई इदारा भी सही नहीं है। अभी तो उनको सीधा थाने में करें। क्या होता है, बगैर पैसे काम नहीं होता। किसी इदारे में जाओ, बगैर पैसे काम नहीं होता। हर दौर में ऐसा रहा। हाँ, ऐसे रहा है। ये क्यों नहीं ठीक होता? इसको ठीक करें। पैसे मांगते हैं, हैं पैसे मांगते हैं, करप्ट हैं सारे इदारे। कोई शर्म लिहाज नहीं करते। कोई नहीं, जो पैसे मांगना उनको पता नहीं क्या है, हमारे को पकड़ लिया, पैसे दे छूट दे जाते हैं। थाने वाले पैसे लेके छोड़ देते हैं इनको। ये क्यों नहीं करते ऐसे लोग? ये नवाज शरीफ अच्छा आदमी है हालांकि, लेकिन उसकी बेटी मरीम अच्छी है, लेकिन उनको बाहर फिरना चाहिए लोगों में। कहते हैं मरियम साहबा को दारों में विजिट करना चाहिए और जो करप्शन है उसको रोकना चाहिए। ये कहें कि जिस इदारे में जाएँ वो मुंह खोल के पैसे मांगते हैं, भाई पैसे देंगे तो काम होगा, वरना चाहें अपना काम करें। ये आम शहरी के अल्फाज से। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। यहाँ में बैठे इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आप सुनाए कैसे हैं? शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जा रहा है काम? काम बस बेहतर जा रहे हैं। बेहतर कहाँ है? हुकूमत कैसी जा रही है? सो है। हुकूमत क्या, हुकूमत अपने धंधों में पड़ी हुई है। वो कह रहे हैं महंगाई कम कर दी हमने। आके लेवे तो फिर पता लगे ना यार, ऐसे तो नहीं है, प्रैक्टिकल करें। ये आप कहते हैं ज़बानी जमा खर्च नहीं चलेगा? ना ना ना, ये ज़बानी कमा कर करें, हो कुछ भी नहीं रहा, अपने धंधों में लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हमने कोशिश बहुत की हुई है हालात बदलने की। अभी गया होता वज़ीर आज़म सऊदी अरब, कहते हैं अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा हूँ। मरियम साहबा ने कल कहा कि बच्चों को स्कॉलरशिप दूंगी। दे रही है, कल टीवी पे देखा है, दी है उसने बच्चों काम को। तो कर रही है। वो काम तो कर रही है, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ हो तो प्रैक्टिकल क्या चाहिए? यही काम होते हैं, ज़बानी जाने तो लग गई है। वो कहता मेरी आनिए देखो, जानिए देखो। इनको तो हमने 3 बार बनाया है। वो कहते हैं कि लोगों का एतमाद है हम पे। ये भी भाई जंगल बना हुआ है, जंगल वाली हुकूमत है। क्या है, एक जाता है दूसरा आ जाता है। हमने इतने साल खिदमत की, हुकूमत की, अपनी कौम की, हैं जी, 25-26 साल नौकरी की, पेंशन हमारी इतनी है कि हम बिजली, गैस का बिल, मकान का किराया। वो कहते हैं कि जो सरकारी मुलाजिमीन हैं, जो पेंशन वाले इशूज़ हैं, वो बोझ है, लेकिन हम भी मुश्किलात में उनका बोझ उठाए हुए हैं। बोझ उठाए हुए तो हमने भी तो 30 साल अपनी जवानी के कौम को, हुकूमत को दिए हैं। कहते हमने तनख्वाह दी हैं, वो कहते हमने तनख्वाह दी। तनख्वाह दी, हमारी तनख्वाह में से कटौती होती थी। हमें ना इंश्योरेंस मिली है, ना हमारी तरक्की हुई। तरक्की क्या है? 15%। तनख्वाहें 40% हुई और पेंशन 15%। कुछ नहीं बदला। ना ना ना, ये ऐसे बदल भी नहीं सकता। ठीक है, करप्शन ख़त्म हो तो फिर ख़त्म हो। करप्शन नासूर बन गई है। करप्शन ही तो ख़त्म नहीं होती ना। करप्शन ख़त्म हो तो। यहाँ एक भाई बैठे हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? सर दुआएं आपकी। काम का सुनाएं। शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। आप ठीक हैं? बस गुजारा कर ही रहे हैं। हुकूमत क्या, अपना ही करना है, अपना ही खाना है। हुकूमत ने क्या देना है हमें? कम हुई महंगाई की। अब गैस बढ़ गई है, गैस आ नहीं रही है, बिल आ रहे हैं, सर्दी आ गई है। अब ये गैस का प्रॉब्लम चलेगा पूरा सीज़न। हुकूमत कह रही है कि हम निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। करके तो दिखाएं। करके दिखा रहे हैं। जब अच्छा होगा तो हम भी कहेंगे कि अच्छा है। वज़ीर आज़म साहब भी कह रहे हैं कि मैं कोशिश में लगा हूँ। वज़ीर साहबा कहती है मैं कोशिश में लगी हुई हूँ। तो हुकूमत से क्या डिमांड करेंगे? क्या हुकूमत से डिमांड यही करेंगे कि जी कोई अच्छा काम करे, कोई ऐसा काम करे कि जो बेरोज़गारों को रोज़गार मिले। बेरोज़गारों को मेरी तो ये इल्तिजा है आप लोगों से, मरीम नवाज से, कि वो बेरोज़गारों के लिए सोचें ताकि कोई रोज़गार बने, उनका कोई मिले बनाएं, कोई फैक्ट्रियाँ बनाएं कि जिससे रोज़गार मिले। अब यहाँ से सारे तकरीबन 90% आदमी फ्री बैठे हुए हैं, वेले बैठे हुए हैं। काम नहीं है।
कोई काम नहीं है। काम करते नहीं है या है नहीं? है नहीं है, अब मजदूर हैं, अड्डे पे बैठे रहते, नहीं लगता काम, कोई चाय पीने आ जाते, को वैसे टाइम पास करने आ जाते हैं। काम का पूछ लो तो वो कहते हैं यार क्या करें, एक दिहाड़ी लगती है तो 10 छुट्टियाँ हो जाती हैं। काम करना चाहते हैं कि मार्केट में काम है ही नहीं। है ही नहीं काम मार्केट में। अब सुबह 7 बजे मजदूर अड्डे पे आके बैठते हैं, ठीक है ना, 12 बजे वो अपने घर जाते हैं। अगर उससे वो लेट आ जाए तो घर वाले कहते हैं दिहाड़ी दे दो, आप काम पे से आए हो। वो कहते हैं काम लगा ही नहीं तो कहाँ से आए। अब कहते हैं उनके भी घर में झगड़े चलते रहते हैं। जाहिर सी बात है, जब पैसा नहीं होगा बच्चे भूखे मरेंगे, झगड़े चलेंगे। बीवियों को खाना ही चाहिए, ज़रूरत की चीज़ें चाहिए उनको। जब वो होगी नहीं तो फिर लड़ाई झगड़े होंगे, घर खराब होंगे। हमारे लिए मेहरबानी करें मरीम नवाज साहब को कि कोई फैक्ट्री बनाएं, कोई मिले वगैरह बनाएं ताकि इनका रोज़गार बहाल हो। ताकि रोज़गार बहाल हो, ये कह रहे हैं कि फैक्ट्रीज़ बनाएं, आवाम के लिए काम करें। ज़रा हम जहाँ चलते हैं, ये भाई बैठे हैं। भाईजान क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप, क्या करते हैं? ये जॉब करते हैं। जॉब, आज काम नहीं था, छुट्टी थी? नहीं, मेरी निश्तर में जॉब है सर। निश्तर में जॉब है, लेकिन आप बड़ी बात है आप यहाँ बैठे इस वक्त। चाय पीने आए। चाय पीने। सुना है हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत सही जा रही है। सही जा रही है। तो महंगाई कम की है नहीं की उसने? महंगाई में तो कोई फ़र्क नहीं नज़र आया। महंगाई में तो कोई फ़र्क नहीं नज़र आया। कोई फ़र्क नहीं आया। कोई लगता है हालात बदलेंगे? सर हो सकता है बदल जाएं। हो सकता है हालात बदल जाएं। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है। काम काज का अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ तक पहुँचे? अल्लाह का शुक्र है, जहाँ पे थे वहाँ पे हैं। वहीं पे आगे नहीं गए? आगे जाएंगे अभी आस्ता आस्ता। ऐसे आस्ता आस्ता। हुकूमत कैसी जा रही है? मरियम गुड मरियम नवाज, गुड मरियम नवाज खिदमत कर रही है आवाम की। बिल्कुल। तो महंगाई भी कम की है? वो तो महंगाई तो कोई नहीं है, कोई तनख्वाह भी बढ़ी हुई है। ठीक है। वो अल्लाह का शुक्र है, तो उस निस्बत से तो महंगाई कोई नहीं है। आटा गरीब आदमी को तो 3 चीज़ें चाहिए, आटा, चीनी, घी। हाँ। ये शुक्र अल्लाह का मिल रहा है। वो मिल रहा है। कहते हैं घी महंगा हो गया। कौन? वो ये चलते रहते, कभी उतर गया, कभी चढ़ गया, कभी उतर गया, वो लगा रहता है। बाकी गुड नवाज शरीफ। गुड नवाज शरीफ। क्या हाल है जी आपके? वालेकुम सलाम। आप सुनाए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए काम काज का? ठीक है, फर्स्ट क्लास। बेहतर जा रहे हैं। हुकूमत कैसी जा रही है? क्योंकि मज़ा ही नहीं जा रही, मुझे नहीं मज़ा आ रहा। ये सारे झूठ बोलते हैं, वो भी झूठा है, ये भी झूठा है, सारे झूठ बोलते हैं। कहते हैं हमने महंगाई ये सब झूठ है, आपके सामने झूठ चल रहा है। कहाँ महंगाई किसने कम की है? हुकूमत कहती है। अभी घी देखें आप कितना महंगा हो गया है। भाई कितना चलता है? आप घी देखें, सब कुछ पेट्रोल देखें ना, हर चीज़ बढ़ गई है, महंगी हो गई है, बिजली महंगी, गैस महंगा, हर चीज़ महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई, हर चीज़। कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई, कोई चीज़ सस्ती हुई है? सिर्फ ये अल्लाह का शुक्र है कि आटा हमें सही मिल रहा है बस, बाकी जो है ना, बाकी हर चीज़ महंगी है। बाकी तो ये हुकूमत से यही हमारी इल्तिजा है कि महंगाई कम करें, बस महंगाई ख़त्म करें। बाकी हमें क्या इनसे कुछ नहीं है, ठीक है ना। हमें जो है महंगाई से, गरीब आवाम है, गरीब आवाम बेचारी क्या करे। ये बहुत मुश्किल है आजकल, बहुत दौर मुश्किल का चल रहा है। मुश्किल दौर चल रहा है, महंगाई कम करे हुकूमत और करें, हमारी कोई डिमांड नहीं है। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र। सुनाए काम काज का? काम काज बस सही है। हुकूमत का सुनाए? हुकूमत आपके सामने, हम क्या सुनाए, आपको ज़्यादा पता होना चाहिए। खिदमत में लगे हुए हैं आपकी? नहीं, खिदमत में आपके सामने खिदमत हो रही है, आप आए हुए हैं, ये खिदमत ही हो रही है। मरियम साहबा कहती हैं कि जब से हमने पंजाब संभाला है, पंजाब बदलना शुरू हो गया, बेहतर शुरू हो गया। हाँ, ये फलना फूलना शुरू हो ये गया। बदलाव नज़र नहीं आ रहा, आप हम तक पहुँचे हुए हैं। हम तो पहले भी आते रहते हैं आपके, अब हमारे तो आपसे पूछने आए हाल हाल आपके सामने, आप भी हमारे में से हैं, आपको पर्सन को भी पता होना चाहिए कि क्या मुल्क के हालात जा रहे हैं। पता तो है हालात आम आदमी के मुश्किल में है, लेकिन हुकूमत कहती है कि जब आप खुद एग्री है इस बात पे कि मुश्किल में है, तो बाकी क्या रहेगा? मुल्क मुश्किल में ना, मईशत जब आपकी वीक होगी तो मसले तो होंगे। तो ये हुक्मरान का काम है ना सही करना, हमारा काम तो नहीं है मईशत को ठीक करना। हुकूमत का दावा है कि मईशत बेहतर होना शुरू हो गई है। चलें, जब मईशत बेहतर होना शुरू होगी तो हमें भी पता चल जाएगा हालात बेहतर होंगे। अभी हालात सबके सामने है, जब मईशत बेहतर होगी तो आपको भी पता चल जाएगा और हमें भी पता चल जाएगा। क्या हाल है जी आपके? वालेकुम। सुनाए कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। काम काज का बताएं? काम काज बस चल रहे हैं, शुक्र अल्लाह का। गुजारे वाले या अच्छे वाले? गुजारा ही है। गुजारा जी। क्या पहले भी ऐसे गुजारे वाले हालात थे या कुछ बेहतर थे? ये पहले बहुत बेहतर थे। भी ऐसा हो क्या गया? देखो जी, मुल्क के हालात आपके सामने हैं, आप देखें रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ रही है। अगर थोड़े दिन कम होते हैं फिर उसके बाद फिर देखो बढ़ जाती है। अब कहते हैं ये जो मुल्क के हालात हैं, ये सबसे बड़ी रीज़न है आम आदमी के हालात ख़राबी की। आम आदमी देखो, गरीब आदमी तो जो काम ही पीछे जा रहा है। काम करने के बावजूद सारा दिन दिहाड़ी कमाता है, शाम को 1000 रुपये पूरा नहीं होता घर में। अच्छा। जी हाँ, तो इससे ऊपर दिहाड़ी नहीं है।
कैपेसिटी नहीं है, इतनी ही तैयारी है। हाँ जी, तो सारा दिन बंदा मेहनत करता है, शाम को बच्चों की रोज़ी जो है ना वो पूरी नहीं होती। घी ले, आटा लो, जो भी लो, सब्जी देख लो कितनी महंगी है, हर चीज़ देखो कितनी महंगी है। हालात बदलेंगे, हालात इंशाल्लाह बदलेंगे, क्यों नहीं बदलेंगे। अगर कोई अच्छा हुक्मरान आया तो इंशाल्लाह जो है बदलेंगे। आपके पास इतने अच्छे हुक्मरान, इन्होंने तो काफ़ी दफ़ा हुकूमत कर ली है, 3 दफ़ा हुकूमतें की इन्होंने, हालात वहीं पे हैं अभी तक। ऐसी तजर्बे की बदौलत हम मुल्क को चला रहे हैं। वही तजर्बा आपके सामने है सर, देखो क्या तजर्बा है। 3 दफ़ा आए हैं, वही हालात हैं। 3 दफ़ा पेल पालने की है, 3 दफ़ा खाली है ना। खजाना तो जब भी कोई भी हुकूमत आती है वो कहता है खजाना खाली है जी। कोई भी हुकूमत आती है, हर कोई यही कहता है। कोई भी हुकूमत आती है तो उसका यही कहना होता है कि खजाना खाली है। जी, आपने अवामी राय जानी और हमने कोशिश की कि लोगों के पास जाएँ। जी जी सर, आप। वालेकुम सलाम सर, हम तो पहले भी मैंने आपको एक दफ़ा इंटरव्यू दिया था। हमारी तो अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला कोई खमीनी जैसा बंदा भेजे। इनके पास की बात इनके पास की बात नहीं है। 35 साल ये कर गए, पीपल पार्टी वाले भी, मुस्लिम लीग वाले भी, अब 35 महीने खान साहब कर गए। यानी मुल्क तो नीचे ही सर जा रहा है ना। अब देखो कितना कर दो, आप हमारे से बेहतर जानते हैं, हम तो जय ऐलान पढ़ा आदमी हैं। आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं सर, ठीक है ना, आप पढ़े लिखे माशाल्लाह। आप ये देखें कि कितना कर्जा हमारे पे हो गया। हमारा बच्चा अभी पैदा नहीं होता वो भी कर्जाई है। ये क्या हुक्मरान है, क्या है सर? देखो ना, हमारा बच्चा अभी माँ के पेट में वो भी कर्जाई है। देखो हाँ, क्या बात है सर। ये सुनते सुनते 50 साल सर मेरी उम्र हो गई, यही सुनते सुनते आ रहे हैं। जो आ रहा है कर्जा उतर रहा है। वो पहले था जी वो कर्जा मुल्क सवार हो, कर्ज उतार हो, वो पैसे किधर गए? फिर जी वो डैम बढ़ना है, वो कैसे कहाँ गए? सारे आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा मैं कह रहा हूँ जी, खत्म। आवाम सिर्फ रोटी के पीछे लगी हुई है। सुबह वो बेचारे जाते हैं, कभी दिहाड़ी लगी ना लगी, ये हाल है सर। बकाया आपने ये गुफ्तगू जानी, से आप अंदाज़ा लगा लेंगे लोगों की क्या हालत है, लोग हुकूमत के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, और उसके साथ साथ जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं उसके हवाले से भी हमने जानने की कोशिश की। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।